मेजर जेम्स एबट एक दिलचस्प किरदार थे। पोस्टिंग हरिपुर में हुई, लेकिन हरिपुर से थोड़ी दूर सरसब्ज पहाड़ों में एक शहर बनाने की ठानी। इसकी वजह जंगी हिकमत अमली थी या आबो हवा, अलबत्ता ये जगह वाकई कमाल थी। जेम्स एबट ने यहाँ 8 साल गुजारे। जब जाने लगे तो एक नज्म कही, वो भी दिन याद है मुझको कि यहाँ आकर हमदम एबटाबाद की खुशबू में बसी नर्म हवाओं में, फिजाओं में पहली बार सांस लिया था मैंने। बर्फपोश दरख्त और जमीन दावत नजारा बनी सामने थी और मैं सोचता था देख रहा हूं शायद कोई ख्वाब। और फिर 8 साल बड़ी खामोशी से, चुपचाप, बड़े आराम से, बड़ी राहत से गुजारे मैंने। और आज के इस रोशन दिन मुझे जाना है, एबटाबाद मुझे जाना है। तेरी रानाइयों को सलाम, अब कभी तेरी हवाओं में कोई सरगोशी नहीं लाएगी कोई प्याम। मेरे ये चंद आंसू मोतियों का एक तोहफा है। मैं तो अब दूर चला जाऊंगा, हाँ, मगर सोचता हूं कि बसाकर तुझे दिल में ले जाना कोई नुकसान का सौदा तो नहीं। मेरे लिए एक इंतहाई हैरत वाली बात थी कि एबटाबाद में भी एक करीमाबाद है, और जिस तरह हुंजा का करीमाबाद उसकी एक शनाख्त है, उसका एक लैंडमार्क है, एक अफसानवी सा शहर है, अफसानवी सी एक वहाँ पे एक तिलिस्माती सी बिल्कुल एक फील है। वही तिलिस्माती सी फील जो है वो आपको एबटाबाद का जो करीमाबाद है वो यहाँ पे नजर आती है। आप बहुत हाइट पे होते हैं और तकरीबन यहाँ की जो हाइट है वो 6,500 से 7,000 फीट अबव है। और यहाँ से जो नीचे आपको नजर आता है, इस साइड पे मानसेरा और आपको कोहिस्तान के जो एक पहाड़ी सिलसिला है वो नजर आ रहा है। इस साइड पे भी आपको दूर तक जो है वो पहाड़ी पहाड़ और बहुत ही खूबसूरत। स्पेशली जो यहाँ पे रोशनी का खेल है वो बहुत खूबसूरत है। रोशनी और स्केल, ये दोनों चीजें आपस में लाज़िम मलज़ूम है। जितना बड़ा स्केल होगा, रोशनी को इतना ही वाफर और खुला मैदान मिलता है अपना खेल दिखाने को। जरा ये रोशनी का खेल देखिए। जब भी आप एबटाबाद या मानसेरा से गुजर रहे होते हैं तो आपने देखा होगा कि आपके इतराफ में सरसब्ज और खूबसूरत पहाड़ नजर आते हैं। और ये पहाड़ जो है, इनके अंदर, इन सब्जों के अंदर कहीं ना कहीं आपको धुआं उठता हुआ दिखाई देता है, जो आपको शायबा होता है कि यकीनन यहाँ पे कुछ आबादियाँ हैं, यहाँ पे कुछ जिंदगी रवां है, और यकीनन यहाँ पे कोई बच्चे होंगे जो खेल रहे होंगे, यहाँ पे खाना है जो पक रहा है। और ये जिंदगी का जो नज्म नस्क है और जो खूबसूरतियाँ हैं, इन पहाड़ों के अंदर कहीं वो पोशीदा है, इन सब्जों के अंदर कहीं पोशीदा है। और ये कोई इस कदर ज्यादा पोशीदा नहीं है। एबटाबाद मानसेरा से जब भी आप गुजरते हैं तो आपके ज़हन में वो जो शहर है उसकी शक्ल नहीं होनी चाहिए। आपके ज़हन में एबटाबाद मानसेरा की ये शक्ल होनी चाहिए जो हम आपको दिखा रहे हैं कि किस कदर खूबसूरत है। और इसके लिए आपको कहीं बहुत ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आप एबटाबाद आते हैं आपको मालूम है कि मोटरवे से आप इसकी एक्सेस बहुत आसान है, और जैसे ही आप आते हैं उससे आप 3 से 4 किलोमीटर इस साइड या दूसरी साइड, जिस भी साइड पे आप जाएंगे, तो आपको मकामी आबादी, मकामी लोग, खूबसूरत फितरत और बहुत ही खूबसूरत लैंडस्केप आपको दिखाई देना शुरू हो जाएगी। आपकी बच्चों से मुलाकात होगी, आपकी लोकल से मुलाकात होगी, मेहमान नवाजी। आपको पता है पाकिस्तान की जो है वो शनाख्त है, बुनियादी लैंडस्केप में फ़र्क हो सकता है, कल्चर में फ़र्क हो सकता है, बहुत सारी चीज़ों में, ज़ुबान में, लैंग्वेज में, इन तमाम चीज़ों में फ़र्क हो सकता है। पाकिस्तान के अंदर जो मेहमान नवाजी है उसमें आपको कहीं फ़र्क नज़र नहीं आएगा। ये कदीम खूबसूरत घर है और इसकी खूबसूरत बासी, उन्हीं से गुफ्तगू करते हैं। आपका नाम क्या है? कलसूम बीबी। कलसूम बीबी। ये घर कब बना था? एक घर 100 साल पहले बना था। 100 साल पहले बना। आप कहाँ से शादी आपकी होगी? इधर शादी इधर मदरसा है ना, इसको उतली जड़े गारन उस उतो शादी हुई है मेरी।
अच्छा अच्छा हाँ। अच्छा। मस्जिद है ना। और आपको कोई याद है कि ये कौन सा सन था जब आपकी शादी हुई? कोई पता नहीं बच्चे, अच्छा। कोई पता नहीं बच्चे। लेकिन ये घर तो बहुत पहले का बना हुआ। घर बहुत पहले का बने था। अच्छा अच्छा। घर बहुत हो गया। तो क्या फर्क आया है अब जो अब का जमाना है और वो पुराना जमाना था? मसलन अभी बिजली आ गई, चीजें रोड आ सहूलतें गया। रोड आ गया, सारा कुछ हो गया। पर अभी भी आपको वो पुराना ज्यादा याद आता है या ये ठीक है? पुराना भी याद आता है, ये भी ठीक है। ये भी ठीक है, ये भी सहूलतें ठीक। आ गई हाँ। हैं। और बेटा मेरे एक लाहौर है तो एक पेशोर है। ठीक वो है। नाराज है मेरे तरफ, वो आते हैं वालदा क्यों जानती है, लेकिन ये मुझको जगह चंगी लगती है। मैं हाँ, नहीं। हाँ। वाह वाह वाह। हाँ। फिर आप पूरा दिन यहाँ पे काम शाम करती हैं, जरा मसरूफ रहती हैं यहाँ पे? काम उधर न करती, लेकिन बस इथो चलिया इथो चलिया उठे, काम कुछ न करती। सहेलियां हैं आपकी? मेरे हाँ सहेलियां हैं ना। अच्छा। हाँ, सहेलियां। तो उनसे गप्पे शप्पे लगाती हैं? हाँ, उनसे गप शप लगानी। काम कोई ना करती, लेकिन ये इलाका चंगा लगता है। ये इलाका भी अच्छा लगता होगा और गप्पे भी अच्छी लगती हाँ। हैं। उधर इतना गप्पे लगाने सहेलियां हैं ना, सहेलियां हैं। तो वो ये जंगल शंगल आपको जरा अच्छा लगता है? बारिश, रोजाना बारिश हो जाती है? ये चंगा लगता है ना। हाँ, बारिश हो जाती लगता है। ना। वाह वाह। ये सहेलियां हैं ना, सहेलियां हैं मेरियां। आपस में क्या बातें करती हैं आप सहेलियां? सहेलियां बस कुछ बातें करती हैं, के पकावा, के खावा, झाड़ू लावा, कपड़े धोवा। तो ये थी गुफ्तगू, और इसलिए कहा जाता है कि टूरिज्म जो है उसका जो बहुत ही बुनियादी चीज़ है वो ये है कि जब भी आप आसपास जाएं तो मकामी जो अफराद होते हैं, मकामी लोग जो होते हैं, उनसे गुफ्तगू लाजमी करें, तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा। बहुत ही ज़बरदस्त, बिल्कुल एक डिफरेंट कल्चर। और टूरिज्म आपको ज़हीन इसलिए बनाता है क्योंकि आपको पता चलता है कि आपका जो अपने सच आपने पाले हुए हैं, उन सच्चों से बाहर भी कुछ सच एग्जिस्ट करते हैं, आपको मालूम ही नहीं होता। कैसी दिलचस्प बात है कि जिस शहर की आबादी इस वक्त 3 लाख के लगभग है और आबादी के लिहाज से ये पाकिस्तान का 40वां बड़ा शहर है, 1901 में इसकी आबादी 7,000 नफूस पर मुश्तमिल थी। 1901 में एबटाबाद की आबादी बमुश्किल 7,400 थी, और आज अगर एबटाबाद की नवाह को आप देखें तो उसकी एक आम से गांव की आबादी शायद इतनी होगी, जबकि एबटाबाद की आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो इसी तरह जब 1863 में मेजर जेम्स एबट ने इस शहर की संग बुनियाद रखा, तो आप अंदाज़ा कीजिए कि 1863 से 1901 तक यानी 40 साल का तकरीबन ये अरसा है, और इसमें टोटल जो आबादी है वो 7,400 है। वो जो फील है, जो मेजर जेम्स एबट के दौर की फील है, जो कि एबटाबाद है, उस एबटाबाद की फील जो है वो आज भी आपको इसके नवाह में बहुत आसानी से आप इसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं। इसके जो तने हैं, इसको यहाँ पे लोकल जो है उनको 3 सिस्टर्स भी कहते हैं, यानी 3 बहनें, और ये 3 बहनें जो हैं ये बिल्कुल इकट्ठी खड़ी हैं। अब्दुलादी मेरा दोस्त है, हर वक्त घूमता रहता है। टूर जो है या टूरिज्म जो है ये बुनियादी तौर पे अपने आप से मिलने का नाम है। अच्छा, ये मैं टूरिज्म की बात करूँ, पिकनिक की बात नहीं कर रहा। जो दिन को मंजर है वो नाकाबिले बयान है, इतना खूबसूरत है। एबटाबाद का मौसम ऐसा है कि इसमें कोई शिद्दत नहीं है। बारिश इस शहर पर राशिक है। शेर व अदब से दूर शख्स भी यहाँ शेर कहने की सोचता है। एबटाबाद शहर से जरा इधर उधर हो जाएं तो हकीकी एबटाबाद की झलकियां नजर आती हैं। जिस तरह वो कुछ दरख्तों के बारे में कहता हूँ ना कि अफसाना निगार दरख्त हैं, अफसाना गो दरख्त हैं, बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे कुछ दरख्त हैं जिनके बारे में तो कहना चाहिए कि नावल निगार दरख्त। नावल का आपको पता है कि हुज्जम ज़्यादा होता है,
और उसमें मुख्तलिफ जहतें हैं, मुख्तलिफ इंसिडेंट्स होते हैं, जिस तरह वो एक पूरा नावल जो है बनता है। बिल्कुल इसी तरह ये एक दरख्त है जो कि कमाल दरख्त है, बहुत ही खूबसूरत है। इसकी उम्र जो है वो कोई 100 साल से ज़्यादा बताई जाती है और यहाँ पे बाकी तमाम दरख्तों में ये एक मुनफरिद है, ये तन्हा है और ये बहुत खूबसूरती से बड़ा इसका एक जलाल है यहाँ पे। और इसके जो तने हैं, इसको यहाँ पे लोकल जो है उनको 3 सिस्टर्स भी कहते हैं, यानी 3 बहनें। और ये 3 बहनें जो हैं ये बिल्कुल इकट्ठी खड़ी हैं। और मुझे ये हमीद याद आ रहे हैं, ये हमीद गालबन बानो कुदसी अशफाक अहमद का जो समनाबाद वाला घर था उसके बाहर 3 खजूरें थी, 3 खजूरों के दरख्त थे जिनको वो 3 बहनें कहा करते थे। ये खूबसूरतियाँ जो हैं ये आपको तब मिलती हैं जब आप रोड से हटते हैं, जब आप ट्रैक्स करते हैं, जब आप किसी जंगल में खूबसूरतियों की तलाश में जब आप जाते हैं, वहाँ पे नेचर जो है वो आपसे हम कलाम होना शुरू होती है। अच्छा भाई, ये बच्चे हैं बहुत प्यारे प्यारे हमारे साथ। और ये अब्दुल हादी क्या हाल है? अब्दुल हादी मेरा दोस्त है, हर वक्त घूमता रहता है और मतलब ये अमूमन पीछे या जंगल में या इधर उधर पाया जाएगा जब भी मैं इसको देखता हूँ। आपका नाम क्या है? क्या? नवीदा नाम है इनका। और नवीदा, मैंने जब भी देखा है सुबह सुबह आप स्कूल जा रही होती हैं। आपका स्कूल कितनी दूर है? उधर नीचे इसका स्कूल है नवीदा का, और वो बहुत हमारे हिसाब से वो बहुत दूर है। यानी ये पूरा पहाड़ जो है ये वो चढ़ना इस बच्ची का और फिर नीचे। तो मैं हैरान हूँ कि ये है जिसको कहते हैं कि इतनी लगन से आप तालीम हासिल करते हैं। ये बच्ची जो है यहाँ से सुबह उठती है और यहाँ से जाती है नीचे स्कूल, और फिर इसी तरह ये पूरी चढ़ाई और पूरे इस जंगल में से होती हुई तो ये ऊपर आती है, घर में आती है। और स्कूल जो है वो काफ़ी दूर है। आपका नाम क्या है? मोहम्मद इब्राहिम है। और ये नवीदा है जो कि बहुत मेहनत, कोशिश, लगन और मोहब्बत से तालीम हासिल कर रही हैं। और ये मेरा शरारती दोस्त है अब्दुल हादी। ये लिफ्ट नहीं कराता, बहुत कम लिफ्ट कराता है। और ये स्पेशली जो इसका सुबह है ना, सवेरे से लेके तो 12 बजे तक इसका मूड जो है वो शदीद ख़राब रहता है। इस वक्त भी ख़राब है। 3 बजे के बाद इसका मूड बहाल होना शुरू होता है और शाम 4-5 बजे तक ये आपका दोस्त बन जाता है। लेकिन फिर मगरिब होती है और यहाँ मगरिब के वक्त सब सो जाते हैं। तो मेरा दोस्त जो है वो बहुत कलील मुद्दत के लिए आपका दोस्त बन सकता है। इसके अलावा ये ज़्यादा या इसका मूड ऑफ रहता है या ये सोता रहता है। बहुत सारे तहजीब याफ्ता ममालिक जो हैं वहाँ पे आपको एक चीज़ नज़र आएगी कि जैसे वो पूरी कौम जो है, वो पूरी तहजीब जो है वो ये समझती है कि जो कदीम इमारतें हैं वो सांस लेती हैं। हमारे यहाँ बदकिस्मती से आसार कदीमा का मामला आपको मालूम ही है। और इसके अलावा भी जो कदीम इमारतें हैं वो हम इसलिए गिरा देते हैं कि उसकी जगह एक जदीद इमारत बनानी होती है। वो यकीनन जदीद सहूलियात हैं, बहुत सारी ये डिबेट है, लेकिन वो जो पुरानी इमारतें हैं उनकी जो खूबसूरती है उसको बरकरार रखा जाए अगर तो अफोर्डेबल है तो बहुत ही खूबसूरत चीज़ हो सकती है। मेरे जो पीछे ये एक इंतहाई खूबसूरत इमारत है, ये तकरीबन 100 साल से भी पहले इसकी तामीर हुई। अब शायद ये इसी साल की मेहमान है, इसको भी शायद गिरा दिया जाएगा। और मेरा ख्याल है कि जो पुराने हमारे बुजुर्ग हैं उनके लिए ये काफ़ी तकलीफदेह बात है, क्योंकि उनके साथ उनसियत और उनके साथ जो वाबस्तगी है वो बहुत कदीम है। और वो शायद एकदम इस दुनिया में अडॉप्टेबिलिटी जो है उनका एक प्रॉब्लम बन जाता है। हर चीज़ जो है उनके लिए अजनबी हो जाती है। बहरहाल अभी भी एबटाबाद की नवाह में आप जहाँ पे भी जाएँ तो ये जो इमारतें हैं और हर जगह पे आपको बहुत ही खूबसूरत सफाई जो है वो यहाँ का हर जगह पे आपको नज़र आएगी। और दूसरा जो है वो यहाँ पे जो आर्किटेक्चर पुराना वो आपको नज़र आएगा। यहाँ की जो खूबसूरत कदीम छतें हैं और यहाँ की जो दीवारें हैं, अगर इनको ज़ुबान मिलती तो यकीनन इन्होंने इतना कुछ देख रखा है कि बरसों तक ये हमें कहानियाँ सुना सकती थी।
जब भी आप टूर करते हैं तो टूर जो है या टूरिज्म जो है ये बुनियादी तौर पे अपने आप से मिलने का नाम है। ये आप किसी लैंडस्केप पे नहीं जा रहे होते, आप कहीं किसी और चीज़ के मुतलाशी नहीं होते, शायद आप अपने आप से मिलने की मुतलाशी होते हैं, अपनी ज़ात से मुलाकात चाहते हैं और आप खामोशी में कुछ वक्त बिताना चाहते हैं। अच्छा, ये मैं टूरिज़म की बात कर रहा हूँ, पिकनिक की बात नहीं कर रहा। सो जो टूरिज़म है वो तो यही है, और अपने आप से मिलना, अपने आप से मुलाकात। आपको मालूम है कि शहरी ज़िंदगी बहुत तेज़ है, अपने आप से मुलाकात का वक्त नहीं मिलता। तो अपने आप से मुलाकात के लिए अगर आपके पास छुट्टियां नहीं हैं या बजट का कोई इशू है, तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत खूबसूरत एक चॉइस हो सकती है कि आप एबटाबाद या मानसेरा आएँ। और रात को हम यहाँ पे एबटाबाद जब आए तो तकरीबन हमें 40 मिनट लगे इस जगह पे जिसको लोकल करीमाबाद कहते हैं। इसके अलावा भी यानी आप किसी भी साइड पे चले जाएं, आप यहाँ पे क्योंकि काफ़ी हाइट है, यहाँ से हमें पूरे का पूरा एबटाबाद इस साइड पे नज़र आता है और मानसेरा का कुछ हिस्सा इस साइड पे नज़र आता है। रात को तो जो मंजर होता है वो तो कमाल ही है, और जो दिन को मंजर है वो नाकाबिले बयान है, इतना खूबसूरत है। जिस तरफ जो है आपको खूबसूरती नज़र आती है और सुकून है, क्योंकि यहाँ तक रोड एक्सेस नहीं है तो यहाँ पे सुकून है। रात को जो है वो जहाँ तक जीप आई तो वो काफ़ी मुश्किल था वो रास्ता, लेकिन उसके बाद जब हम यहाँ पहुँचे हैं तो उसके बाद यहाँ पे कोई किसी तरह की आवाज़ नहीं है माँ सिवाय परिंदों के। और यहाँ पे जो पत्थरों की शेप्स हैं, जहाँ पे जो पौधों और फूलों की अनवा जो इकसाम है, जो अनवा है, वो आपको हैरत ज़दा कर देती हैं। और ऑफकोर्स सबसे ज़्यादा जो खूबसूरत चीज़ है वो खामोशी है, क्योंकि इसी खामोशी जो है ये वो एनवायरनमेंट, वो माहौल आपको प्रोवाइड करती है कि आप अपने आप से मिल सकें। एबटाबाद की तारीखी इमारतें बहुत अहम हैं। ये तारीख की दस्तावेज का अर्जी सबूत हैं, लेकिन यहाँ भी तारीखी इमारतों की वही हालत है जैसा रवैया हमारा कौमी सतह पर आसार कदीमा के साथ है। पाकिस्तान के सारे शहरी कमाल हैं, कमाल तारीखी पस मंजर रखते हैं। एबटाबाद एक ऐसा ही शहर है जिसमें सियाहत का अज हद पोटेंशियल मौजूद है, लेकिन ये पोटेंशियल तारीखी इमारत की हिफाजत से मशरूत है, माहौलियात को साफ सुथरा रखने से मशरूत है। न जाने हम ये सब कर पाएंगे या नहीं।